ठीक है कि नहीं। उसने मेरे बाप को मारा था, हम उसको मारेंगे, उसके बच्चे को मारेंगे, उसके पूरे परिवार को समाप्त कर देंगे। ये किस भावना से हम बोल रहे हैं? बदले की भावना से। क्रोध है हमारे अंदर भरा हुआ, और लिखा है क्रोध पाप का मूल है। आपके अंदर जब तक क्रोध रहेगा, आप कोई ना कोई पाप करेंगे। अंग्रेजों ने हमारे देश पर अधिकार किया था, बहुत अत्याचार किया, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, औरतों के साथ। जिसको हम माताओं बहनों कहते हैं, उसको वो लोग लेडीज कहते हैं, औरत कहते हैं। हमारे यहाँ औरत नहीं कहा गया, हमारे यहाँ माँ बहनें ऐसा उच्चारण किया गया। तो आज हम जाएं इंग्लैंड पर चढ़ाई करके बदला लें, तो अत्याचार कौन किया? और आज तो वो लोग नहीं है, दूसरे लोग हैं, तो ये क्या उचित है? तो भूलना पड़ेगा, कोई ना कोई तो जहर पिएगा, तभी दुनिया बचेगी। शिव जी ने जहर पी के दुनिया को बचाया था। इसका मतलब जो जहर पिएगा वो शिव रूप होगा, वो शिव होगा। एक गांव ऐसा था जहाँ कोई पुरुष ही नहीं बचा था, केवल महिलाएं और बच्चे। एक आध पुरुष जो बचे हुए थे वो कहीं छिपे रहते थे दिन में, क्योंकि अगर कहीं किसी फील्ड में मिल गया दूसरे गांव वाले को तो मार ही डालेगा। तो क्या हुआ, उस गांव में ऐसी दुश्मनी होगी, उस गांव के एक आदमी को मारा, उसने उसके गांव को मारा, उसने। अब ये चल रहा है और सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। उस घर में पुरुष नाम का कोई चीज़ नहीं, केवल विधवाएं ही विधवाएं नजर आ रही हैं। अनाथ बच्चे सब भूखमरी के शिकार हैं। अगर कोई बचता है तो परदेश भाग जाता है, वहाँ कमा ही नहीं सकता, खेती कर ही नहीं सकता, मौका मिलते ही दूसरे पक्षी के लोग मार देते हैं। ये बदला अच्छी चीज़ नहीं है। अब हम देखते हैं किसी ने आतंकवादी घटना किया, अब हम कहते हैं गलत हुआ, क्योंकि वो लोग निर्दोष थे। गलत तो हुआ ही, लेकिन ये जो आतंकवादी हमला किया, इसके मन में क्या है? उसने कभी हमारे लोगों को मारा था, हम भी मारेंगे? अरे बेवकूफ़ों, जो मारा था वो तो चला गया, उसको सज़ा नहीं दे पाए। अब जो बेचारे निर्दोष निरीह हैं उनको, तो आतंकवाद को सभी लोग निंदा कर रहे हैं, हालांकि आतंकवादी इसको सही ठहरा रहे हैं। सही कोई हालत में है ही नहीं। और जो करवाने वाले हैं इसी तरह से ब्रेन वॉश करते हैं नए लड़कों को, नए नौजवानों को। यही जहर भरते हैं उनके दिमाग में कि बदला लो, बदला नहीं लेने से तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे पूर्वजों के साथ उसने किया तुम भी करो। और लालच देते हैं कि अगर तुम काफिरों को मारोगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेंगी। अब ये हूर क्या है? तो 72 परियां उनकी खिदमत करेंगी, 72 परियों के बीच में वो रहेंगे। ये सब मूर्खतापूर्ण एग्जाम्पल। मरने के बाद परियों के साथ कौन रहता है? किसने देखा? आत्मा कहाँ? आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अच्छा काम करने से हूरें मिलती हैं। अब हूरें क्या है? अच्छा काम करेंगे तो आपको मन में एक आनंद आएगा, उसी आनंद को हूर कहा। ऐसा मूर्ख लोग समझ रहे हैं कि 72 परियां किसी फिल्मिस्तान की 72 हीरोइनें इनके आसपास चक्कर लगाएंगी, ये डांस करेंगे, नृत्य करेंगे, आनंद करेंगे। ये सब मूर्खता की बात है। असली आनंद मिलता है जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सहायता करते हैं, किसी की पीड़ा दूर करते हैं, किसी का दुख दूर करते हैं, तो हमको अंदर ही अंदर एक बड़े आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें बदला छोड़ देना चाहिए, आतंकवाद छोड़ देना चाहिए, किसी को सताना छोड़ देना चाहिए। जो कुछ हुआ सो हुआ, पुराना अगर विष पिएंगे नहीं तो दुनिया का कल्याण होगा नहीं। इस तरह से इसका अंत हो सकता है। ये जो कर रहे हैं वो मूर्खतापूर्ण, और कुछ लोग उन्हें मूर्खतापूर्ण शिक्षा देते हैं, उन्हें उनका ब्रेन वॉश कर देते हैं। जय हिंद, जय भारत।